नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा ना सही कुछ उम्मीदें तो होंगी ही, लेकिन एग्जिट पोल से मालूम होता है कि दिल्ली के लोकसभा चुनाव के नतीजों जैसी निराशा मिलने वाली है। पहले दिल्ली फिर पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात और गोवा में भी खाता खोलने में सफल रही है, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों में हरियाणा में हालत खाली हाथ जैसी नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में जनता की अदालत लगा रही है। असल में अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत से अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वे अपने 10 साल पुराने अवतार में नजर आ रहे हैं ताकि दिल्ली की जनता उन्हें बेचारा और पीड़ित महसूस कर सके। पिछले कई अरसे में उनकी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। ओवरसाइज शर्ट, पैंट और चप्पल में नजर आने वाले केजरीवाल शीश महल के वासी नजर आ रहे थे। बीजेपी उन पर यही हमला करते हुए बता रही थी कि कैसे कभी नीली वैगनार में चलने वाला यह आम आदमी पार्टी अब गाड़ियों के काफिले में चलने वाला खास आदमी बन गया है। इन तमाम आलोचनाओं के बाद तो भ्रष्टाचार का आरोप भी लग गया। विपक्षी पार्टियों ने इससे ही मुद्दा बनाया कि कैसे खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाला एक नेता कट्टर बेईमान बन गया। केजरीवाल दिल्ली सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अब अपनी पुरानी छवि पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मानो उनसे बड़ा बेचारा कोई ना हो। 2 मिनी ट्रक में वे अपना सामान लेकर नए घर में चले गए और वहां से नए सिरे से उन्होंने अपनी पुरानी वाली राजनीति का आगाज किया। वे साबित करना चाहते हैं कि अहंकारी वे नहीं बल्कि भाजपा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लगी जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के हितों में काम करने की कसम खाई और कहा कि मैं आज कसम खाकर जा रहा हूं, मैं दिल्ली की जनता को उनके अधिकार दिलाकर रहूंगा, दिल्ली को पूर्ण राज्य बनवाकर रहूंगा, दिल्ली को एलजी से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके साथी नेता जहां भगवान श्री राम की तरह पेश कर रहे हैं, वो खुद सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे हैं। ये सब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के पीछे उनकी दलील का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आकर अरविंद केजरीवाल बार बार यही कह रहे थे कि अगर लोगों ने इंडिया ब्लॉक की जीत पक्की कर दी तो उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बोलने के बावजूद उनको लोगों की सहानुभूति नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हरियाणा के लोगों से बहू बनकर बेटे के लिए वोट मांग रही थी और जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल भी मैदान में कूद पड़े। खास बात यह कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही रहने वाले हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तरह हरियाणा में मुफ्त बिजली जैसे कई लुभावने वादे किए थे और कांग्रेस के साथ गठबंधन को दरकिनार कर सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन लगता नहीं कि खाता खुल भी पाएगा। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल हाथ में रेवड़ी का एक छोटा सा पैकेट लिए नजर आए। उनका दावा है कि अब तक 6 रेवड़ियां बांट चुके हैं और अब 7वीं का नंबर है। मैंने आज तक आपको 6 रेवड़ियां बांटी हैं, जल्द ही 7वीं रेवड़ी भी बांटूंगा। मैंने जनता का पैसा अपने दोस्तों में नहीं बांटा, बल्कि उससे जनता को ही सुविधाएं दी। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मैंने जनता की दी हुई चीनी, तिल, घी और इलायची को मिलाकर एक हलवाई की तरह रेवड़ी बनाई और जनता को सौंप दी। मैंने तो जनता से तिल, घी और चीनी इकट्ठा करके रेवड़ी बनाकर जनता को सौंपी, लेकिन मोदी जी ने तो सारे देश की मिठाई की दुकान उठाकर अपने दोस्त को दे दी। मेरा गुनाह यही है कि मैंने मोदी जी के मित्र को दिल्ली की एक भी रेवड़ी नहीं लेने दी। अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी की तरह मोदी का दोस्त बोलकर कारोबारी गौतम अडानी की तरफ इशारा करते नजर आए और रेवड़ी का बार बार जिक्र इसलिए कर रहे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली सरकार के मुफ्त के वादों को रेवड़ी बताया है। केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। आज मैं मुफ्त की रेवड़ियां लेके आया हूं। ये एक पैकेट है, इसमें 6 रेवड़ी हैं। आप जब यहां से जाओगे तो बाहर गेट पे आपको एक एक पैकेट मिलेगा 6 रेवड़ी का। केजरीवाल ने 6 मुफ्त की रेवड़ी दी है दिल्ली के हर नागरिक को। ये 6, इसमें 6 मुफ्त की रेवड़ी है। कौन कौन सी है? पहली रेवड़ी मुफ्त बिजली, दूसरी रेवड़ी मुफ्त पानी, तीसरी रेवड़ी बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा, चौथी रेवड़ी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5वीं रेवड़ी सबके लिए फ्री और शानदार शिक्षा, 6ठी रेवड़ी सबके लिए मुफ्त और अच्छा इलाज। ये 6 रेवड़ी दे रहा हूं। 7वीं रेवड़ी आने वाली है, हर महिला को 1000-1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में। बताते चले कि लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना लेने और
एमसीडी में भी सत्ता हासिल करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के लिए अगला विधानसभा चुनाव जीत पाना लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है और उसी के लिए हर तरकीब अपना रहे हैं, जैसे बेचारा बने हुए हैं। बताते चले कि लगातार 3 बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बना लेने और एमसीडी में भी सत्ता हासिल कर लेने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के लिए अगला विधानसभा चुनाव जीत पाना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।